हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब शानदार जानदार ज़बरदस्त होंगे और घरों पर एंजॉय कर रहे होंगे। हमेशा की तरह आज की वीडियो के थंबनेल पर आप सबने देख लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होने जा रही है। तो जो भी बच्चा वीडियो में जुड़ चुका है और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं थंबनेल पर कि आज की वीडियो क्लास 10th में चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां हैं, उसमें हम प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन 11, 12, 13, 14, 15 का सॉल्यूशन करेंगे। साथ ही साथ यदि अब तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी और भी अगर आपको प्रॉब्लम्स होती है डिस्क्रिप्शन के माध्यम से जाने में तो प्लेलिस्ट पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। साथ ही साथ हमारे जो क्लास 10th की मैथमेटिक्स है उसकी मैराथन क्लासेस भी ली जाती हैं हमारे चैनल पर, तो आप मैराथन क्लासेस भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको मैराथन क्लासेस के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि मैराथन क्लासेस एक नॉन स्टॉप वन शॉट क्लास होती है जिसमें आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीट एक वीडियो में करा दिया जाता है कंप्लीट क्वेश्चन के साथ में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे तो लिखा हुआ है AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54 पद से 32 अधिक होगा। और इंग्लिश में अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ विच टर्म ऑफ द AP 315, 27, 39 will be 132 more than its 54th टर्म। तो सॉल्यूशन करते हैं भाई। तो हम क्या कर लेते हैं, माना n वा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। एक तो 132 अधिक होगा। इसमें यही पूछा गया कि कौन सा ऐसा पद है जो 54वें पद से हमारा 132 अधिक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, n वा पद 54वें पद से 132 अधिक है, ऐसा क्वेश्चन पे कह रहा है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि n वा पद है जो कि हमारे 54वें पद से 132 अधिक है। अब an जो होता है हमारा वो होता है a प्लस का n-1 इंटू डी, और 54वें पद की जगह लिखेंगे a प्लस का 53d। आप जानते ही हैं कि व्यापक श्रेणी में मैंने आपको यही बताया था इंट्रोडक्शन पे, जो भी पद होता है ए तो उसके साथ में रहता ही और प्लस में जो डी होता है वो पद के अकॉर्डिंग एक कम होता है। तो ए प्लस 53d प्लस 132। देखिए ए से ए ये कट रहा है तो काट देंगे और n-1 और डी बराबर 53d प्लस का 132। अब हम AP का देखते हैं डी कितना ज्ञात होगा। डी जो होता है हमारा वो होता है A2 माइनस का A1। अब A2 जो हमारा है वो दूसरा पद है, A1 3 है, यानी 15 - 3 बराबर बचेगा 12। तो लिखेंगे डी का मान हम क्या करते हैं, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण एक पे अगर रखते हैं तो क्या करते हैं, n-1 डी की जगह 12, 53 डी की जगह 12 प्लस 132। तो n-1, देखिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए इस पार्ट में हम 12 ले सकते हैं, तो ये 53 बच जाएगा 12 कॉमन लेने के बाद। 12 कम 12 एक बार, फिर 12 कम 12, देखिए 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, n-1 बराबर 53 प्लस का 11 हो जाएगा। ठीक है, 53 प्लस का 11, तो n-1 ये 4 और 6 64, एक उस तरफ जाएगा तो 64 प्लस का 1,
तो n बराबर हो जाएगा 65वां पद। ठीक है, तो 65वां पद हमारा जो हो जाएगा 54वें पद से 132 अधिक हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा। क्लियर है तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या कह रहा है, तो 12 नंबर पे कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। ठीक है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देखिए हम क्या करते हैं, माना श्रेणियों का प्रथम पद क्रमशः स्मॉल ए तथा कैपिटल ए हैं एवं सारवंतर दोनों का डी है। ठीक है, क्योंकि उसने बोला कि दो समांतर श्रेणी हैं, बोला ना दो समांतर श्रेणियां, तो निश्चित तौर पे इनके प्रथम पद डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, और सारवंतर इक्वल बोल रहा है। यदि इनके 1000वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 जो टर्म्स है इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म्स। 100 टर्म्स का जो डिफरेंस दे रहा वो 100 दे रहा, तो 1000 वे जो टर्म्स है उनका डिफरेंस पूछ रहा है। तो मैंने वही लिखा, माना श्रेणियों का प्रथम पद क्रमशः ए तथा कैपिटल ए, यहां पर क्या लिखा कैपिटल ए, और सारवंतर कितना लिखा डी। देखो अब यहां लिखता हूं पहली श्रेणी का 100वां पद, तो पहली श्रेणी का प्रथम पद ए है तो कितना हो जाएगा 99 डी। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं दूसरी श्रेणी, क्या लिखते हैं दूसरी श्रेणी का 100वां जो पद है वो कैपिटल ए प्लस का क्या लिख लेंगे 99 डी। निश्चित तौर पे यही लिखेंगे क्योंकि सारवंतर। देखो मैंने आपको बताया था कि जो भी पद होता है व्यापक श्रेणी के अकॉर्डिंग उसमें डी का मान एक कम रखते हैं, प्रथम पद तो योग में रहता ही है। तो ए प्लस का 99 डी और ए प्लस का 99 डी, पहली श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए, दूसरी श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल ए, डिफरेंस दोनों का इक्वल दे रहा है यानी कि सारवंतर। इनका अंतर इनके 100वें पदों का जो अंतर दे रहा वो कितना दे रहा 100 ही दे रहा, कितना दे रहा 100 दे रहा। पहली श्रेणी ए प्लस का 99 डी और माइनस कैपिटल ए प्लस 99 डी बराबर 100। माइनस से जैसे ही गुणा करेंगे तो ए प्लस का 99 डी माइनस कैपिटल ए माइनस 99 डी बराबर 100। देखिए ये माइनस प्लस के कट जाएंगे, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए बराबर 100, इक्वेशन पहली हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि उनके 1000वें पदों का अंतर। ठीक है, तो क्या करते हैं पहली श्रेणी, अब हम क्या करते हैं पहली श्रेणी का 1000वां पद, 1000वां पद जो हो जाएगा ए प्लस का 999 डी। ठीक है, इसके बाद दूसरी श्रेणी का 1000वां पद, 1000वां पद कितना हो जाएगा कैपिटल ए प्लस का 999 डी। अब दोनों का अंतर, अब दोनों श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर। ठीक है, 1000वें पदों का अंतर करते हैं तो ए प्लस का
999D माइनस कैपिटल ए प्लस का 999D। तो ए प्लस का 999D माइनस कैपिटल ए माइनस 999D। देखिए दोनों कट जाएंगे आपस में, तो स्मॉल ए माइनस का कैपिटल ए। अब ये भी क्या निकला, दोनों के 1000वें पदों का जो अंतर निकला वो भी स्मॉल ए माइनस कैपिटल है। वैसे स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए का मान क्या था समीकरण 1 के अकॉर्डिंग, 100 यानी कि 100। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः 1000वें पदों का जो अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, वो भी कितना हो जाएगा, 100। तो ये रहा कुल मिला के हमारा आंसर। उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी समझते हैं। जैसे कि बोल रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। ठीक है, तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या, अब 3 अंकों वाली जो भी संख्याएं होंगी वो 1000 से 999 के बीच में होंगी। ठीक है, सबसे छोटी जो संख्या होगी 7 से विभाज्य 3 अंकीय संख्या, 3 अंकीय संख्याएं। सबसे पहली होगी 105। अब आप कहोगे कि सर कैसे है भाई, 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पन्ना 35, फिर 7 ऐड कर देंगे तो 112, फिर 7 के ऐड कर देंगे तो 119। बात क्लियर है ना। और डॉट 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 लास्ट में 900 कितना बचेगा, 7 एकम 7 बचा 2, 7 चुको 28 और 7 दूनी 14, आई थिंक 4 होगा। 7 एकम 7 बचा 2, 7 चुको 28, 7 दूनी 14, 994। मतलब 7 से विभाज्य 3 अंकीय संख्याएं जो हो जाएंगे वो 105। 3 अंक की बात कर रहा, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य। अब देखिए 105 से लेकर 994 तक की 7 अंकीय संख्याएं हैं, वो सॉरी 3 अंकीय संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगी। यानी कि श्रेणी के अकॉर्डिंग बोला जाए तो a बराबर तो 105 है, d जो हो जाएगा वो हमारा a2 माइनस का a1 हो जाएगा। अब a2 जो है वो 112 और a1 है 105, तो कितना बचेगा 7। और अंतिम पद l बराबर जो हो जाएगा वो 994 हो जाएगा। n का मान पूछा है कि कितना होगा, फॉर्मूला होता है l बराबर a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। अब अंतिम पद जो है वो है 994, a का जो मान है वो 105। अब n ही तो ज्ञात करना और d कितना है 7। देखिए जिससे डिवाइड करने की बात करते हैं ना, सार्व अंतर भी उतना ही आता है। 105 इस तरफ चला जाएगा तो 994 माइनस का 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। अब 14 में से 5 जाएगा 9, ये 8 और 9 में से 1 जाएगा 8 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 यानी 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14, सती सती 49, n माइनस 1 इस तरफ चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 128। तो n बराबर कितना हो जाएगा 128। पद जो होंगे वो हमारे 7 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 3 अंकीय हमारे जो अंक हैं 7 से कटने वाले 3 अंकीय अंक जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे वो 128 पद होंगे टोटल। बात क्लियर। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 14। 14 नंबर कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, या इंग्लिश में पढ़ते हैं हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 इंटू 250। ठीक है, तो 10 और 250 के बीच की बात कर रहा, बीच 4 से
विभाजित अंक, विभाजित बोलो या गुणज बोलो, बात एक ही है। तो सबसे छोटा 12 होगा, फिर 16 होगा, फिर 20 होगा और लास्ट 248 होगा। जो 10 और 250 के बीच ऐसे अंक हैं जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो a बराबर हमारा 12 प्राप्त हो रहा है, d बराबर हो जाएगा a2 माइनस का a1 और a2 है 16 माइनस 12 बराबर 4 हो जाएगा। l बराबर जो है वो है 248, इनको सेम पिछले वाले सवाल की तरह, तो l बराबर a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। l 248 हो जाएगा और a हमारा 12 हो जाएगा, n माइनस 1 डी की जगह 4 और 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, ये 236 n माइनस 1 इंटू 4, 4 पंच 20, 4 9 36, तो कितना हो जाएगा 59, यानी 59 बराबर n माइनस 1। 59 1 इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 60, यानी कि n बराबर 60, यानी कि 60 ऐसे पद होंगे जो 4 से विभाजित हो जाएंगे 10 और 250 के बीच में। और जो भी आंसर आए उसमें आंसर लिख दीजिए ताकि एग्जामिनर को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना कॉपी चेक करने में ना हो। उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, n के किस मान के लिए समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। देखिए पहली श्रेणी जो दे रहा है, पहली श्रेणी ए पी जो दे रहा है वो कितना 63, 65 और 67, ठीक है। इसमें जो a बराबर है वो है 63 और d बराबर जो हो जाएगा वो a2 माइनस का a1, यानी 65 माइनस 63 इज इक्वल टू हो जाएगा। तो n वा पद जो फॉर्मूला हो जाएगा, n वा पद बराबर a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ए जो है हमारा वो 63 है और n माइनस 1 और d की जगह पे 2 है, ठीक है। इसके बाद दूसरी श्रेणी जो हमारी ए पी दी गई है वो क्या दे रहा है, वो दे रहा है 3, 10, 17, ठीक है। इसका जो a बराबर होगा वो 3 होगा और d बराबर जो होगा a2 माइनस a1 के कॉन्सेप्ट से 10 माइनस का 3 बराबर 7 हो जाएगा। तो n वा पद जो श्रेणी का हो जाएगा, n वा पद बराबर a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ए जो है हमारा वो 3 है और n माइनस 1 और d की जगह पे 7, ठीक है। चूंकि दोनों श्रेणी के nवें पद बराबर है, क्या लिखेंगे, चूंकि दोनों श्रेणी के nवें पद बराबर हैं, तब क्या कर देंगे 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 3 प्लस का n माइनस 1 इंटू 7। अब ये 63 2 से मल्टीप्लाई 2n माइनस 2, 2n माइनस 2। अब ये 3 कितना हो जाएगा 3 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7n माइनस का 7, कितना हो जाएगा 7n माइनस का 7। अब ये 2n हो जाएगा, 63 में से 2 जाएगा तो 61। अब ये 7n 7 में से 3 जाएगा तो माइनस का 4। अब ये 61 माइनस का 4 इस तरफ प्लस हो जाएगा, 7n 2 इस तरफ आएगा प्लस, ये 65, ये हो जाएगा 5n। 5 से डिवाइड कर देंगे तो 13 बार कट जाएगा, तो कुल मिला के n बराबर 13वां पद। 13वां पद दोनों श्रेणी का आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 13वां पद जो श्रेणी के हो जाएगा आपस में दोनों इक्वल हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, शेष कल हम मुलाकात करते हैं अगले टॉपिक में, अगले क्वेश्चनों में। तब तक के लिए सही बच्चों को बाय बाय, टेक केयर,
तो वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना, अपना अनुभव कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करना। मिलते हैं बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।